everyone, welcome back to our channel My Life in Vlog. After a long time we shoot a traveling video. आज हम आए हैं नैनीताल घूमने के लिए काफ़ी लंबे समय के बाद, क्योंकि कोरोना की वजह से हम कहीं जा नहीं पा रहे थे। हम रात को निकल गए थे, हमारी ट्रेन थी 11:30 बजे की और हम यहाँ सुबह पहुँच गए होंगे लगभग 8 बजे के करीब। हम यहाँ पहुँच चुके थे स्टेशन में। फिर हमने वहाँ से कैब करी। वहाँ कैब कैसी थी? शेयरिंग कैब, जिसमें क्या होता है कि 2 पैसेंजर्स को बिठाया जाता है। वैसे हम होटल से भी बुक कर सकते हैं कैब को, लेकिन वो क्या है, वो 800 to 1000 रुपीज़ ले लेते हैं होटल तक पहुंचाने के। और अगर हम शेयरिंग कैब करते हैं होटल तक के लिए तो वो मिनिमम 500 लेते हैं। तो हमने शेयरिंग कैब करी होटल तक पहुंचने के लिए और अभी हम जा रहे हैं मॉल रोड घूमने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, लेकिन जब हम पहुँचे थे तो धूप थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे साइड में थोड़ी बर्फ़, और यहाँ पे ना साइड में थोड़ी बर्फ़ गिरी थी शायद कुछ टाइम पहले, तो वो पिघली नहीं है पूरी तरीके से, तो वो भी दिख रही है। बाकी मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी नैनीताल लेक का। फ़िलहाल हम मॉल रोड की तरफ जा रहे हैं अपने होटल से। हमने होटल किया था राजा गेस्ट हाउस, तो हम वहाँ से निकल पड़े। अब हम जा रहे हैं घूमने और ठंड बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपको मैं दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा कोहरा है, हर जगह कोहरा है। मैं आपको दिखाती हूँ। कितना ज़्यादा कोहरा है और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे। लेकिन जब हम आए थे तो उस समय बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, तो हमें लगा आज पूरे दिन भर धूप रहेगी, पर यहाँ पे तो ठंडा हो गया है बहुत ज़्यादा। नैनीताल काफ़ी छोटी जगह है, मतलब कि अगर आप घूमने आएंगे तो 4-5 किलोमीटर में सारे टूरिस्ट प्लेसेस है जो हम इजीली बाय वॉकिंग डिस्टेंस से हम कवर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें कैब करनी है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पर है, किसी से आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ से मॉल रोड शुरू हो गया है नैनीताल का, मैं आपको दिखाती हूँ। भैया साइड से घुमाना है, बर्फ वाली जगह स्नोफी पॉइंट। हमारे बगल में ये लेक है नैनीताल। वाओ, कितना प्यारा व्यू है। और यहाँ की एक ख़ास बात है, मुझे किसी ने बताई थी कि जो ये लेक है, मतलब जो उसकी शेप है वो आइज़ की तरह है, क्योंकि जो माता रानी, कौन सा मंदिर है वहाँ पे? हाँ, नैना देवी मंदिर है ना, तो जो उनकी आइज़ थी वो यहाँ गिरी थी, तो इसलिए जो ये लेक है उसकी जो मतलब शेप है नैनीताल लेक की, वो आइज़ की शेप में है। ये मुझे किसी ने आज बताया। यहाँ पे सारी बतख से अपनी बात ले रही है। यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा इस टाइम पे? 6 या 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस समय यहाँ पे। कितनी सारी दाना चाहिए, दाना नहीं देता क्या? यहाँ दाना नहीं देते यार, बहुत बड़ी है ना ये, इसलिए ब्लैक है पूरी। ओ बहन को देखो ना, कितनी सारी झुंड में। निर्मो का कहना है कि लाइफ जैकेट पहन लो। और हम निकल पड़े अपनी नाव में। यहाँ पे अगर हमें 1 घंटे के लिए बोट चाहिए, बत्तख वाली, मतलब 2 टाइप की बोट्स है यहाँ पे। अगर बत्तख वाली होती है, जो पैडल वाली होती है, वो चाहिए तो उसके कितने बोले थे मैंने?
210 और अगर हम नॉर्मल यारी लेते हैं तो उसकी 160 हाफ राउंड में। और अगर हमें फुल राउंड लेना है पूरा वहाँ तक दूर तक जो आपको व्यू दिख रहा है, कोहरे की वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है क्लियर, वहाँ तक जाने के लिए हमें 210 रुपीज़ देने पड़ेंगे। चलो वो कर लो यार, टाइम लग जाएगी। ये तो होता है हमारा, वैसे मैं नहीं मंदिर तक वहाँ मैं बोला ये क्या है, ये क्या तैर रहा? हमारा ड्रम खाली अच्छा ड्रम एरिया है। बनी है ना, सबकी अलग अलग एरिया बनी है। अच्छा मतलब यहाँ तक वो चलाएगा, हाँ, वहाँ तक आप चलाओगे। आप चक्कर के लिए है हमारा, कुछ चक्कर के लिए वो लाइब्रेरी तक जाते हैं। उसका कितना है? 210 हाँ वही घुमा दो, 210 वाला घुमा दो। 210 में थोड़ा दूर है। अंकल ये व्यू नहीं दिखेगा जब तक ये कोहरा हटेगा नहीं। ये हट जाता है ये हट नहीं रहा है ना। सांप सूप भी रहते हैं क्या इस लेक में? है? सांप वगैरह भी रहते हैं? ना सामान कुछ नहीं क्योंकि बुलबुले की बंद है। तो कुछ लगा ऑक्सीजन। क्या है यहाँ पे? अच्छा, क्या मछली है वहाँ पे? मछली भी इसमें है, लेक में बहुत बड़ी बड़ी मछली है। कोहरे की वजह से कुछ व्यू दिखाई नहीं दे रहा ना। हनुमान जी का मंदिर लग रहा ये है। कौन सा मंदिर है अंकल? ये हनुमान जी का है, पाषाण देवी का है। हनुमान जी का मंदिर है। माता का मंदिर होगा। है। बोटें यही बनती है सारी? हाँ? ये बनाते हैं बोट को? हाँ है, यही तो बनती है। बहुत महंगी बोट है, 8 लाख की बोट है इसका। कितने की 8 लाख की है? ये 8 लाख की बोट है भाई। ये किस लकड़ी से बनी हुई है? किससे बनी हुई है? कौन की लकड़ी होती है तुम? कितनी महंगी होती है? परमिट का है ना चक्कर। अच्छा आपको तैरना आता है अंकल? तब तो लाइसेंस से बनता है। हाँ, अच्छा, लाइसेंस। आपको पहले मतलब उसका लाइसेंस बनाना पड़ता है तैरने का। और अगर जैसे कोई इंसिडेंट हो जाए। आता है वो, देखने, वो पैर मार के दिखाओगे, आता तो साइन करेगा उसको। अच्छा नहीं, आप मान तो लो अगर बचपन कैसे से रह कोई रहे किसी का भी कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई डूब नहीं तो जाए, कभी नहीं। ऐसा नहीं होता ना? तो सर बहुत पैसे चला रहे होंगे ना, तो पैदा भी नहीं होंगे। अच्छा अच्छा हाँ सही बात है। ये पानी लोग पीते हैं? अच्छा, यहाँ से सप्लाई होता है सब जगह? एक बार अर्पित ने भी इसमें कोटा में कर रहे थे यार, हम आधे में ही अटक गए, फिर लाए बड़ी मुश्किल से उसको उधर। वो जो बोलो, हम अब कहाँ हम जा रहे हैं जू, नैनीताल जू। अपने जैसे कुछ और लोगों को देखने के लिए जू में। आपके जैसे ये है शायद रास्ता। आपका दोस्त मिला निर्मल। ओए हेलो। क्या? खुद देख लिया में। हम पैदल पैदल जा रहे हैं जू में, क्योंकि एक दो रास्ते, एक पैदल चलने का और दूसरा कैब से जाते हैं ना। हाँ लेकिन हमें पैसे नहीं करने ज़्यादा खर्च। आपको इसलिए- नहीं कंजूस। लेकिन हम कितने कैब से घूम घूम के हम परेशान हो गए, तो हमने सोचा थोड़ा पैदल भी जाना जरूरी है। और ये सीधा पैदल रास्ता हमें वहीं जू तक पहुंचाएगा। कैब से थोड़ा लॉन्ग कट पड़ता, बिना बात के वो पैसे ले लेता ड्राइवर भी। इससे अच्छा है कि हम ट्रैकिंग पैदल में। पैदल। अपनी ट्रैकिंग हो जाएगी। यस। इससे पूछते अभी आगे पूछते हैं। बताओ निर्मू, हमें कहाँ जाना चाहिए, इस रास्ते में या इस वाले रास्ते में? ऊपर से कुछ लोग आ रहे हैं, शायद उनसे पूछते हैं अभी। कौन आ रहा है? एक अंकल जैसे आ रहे हैं। मेरे हिसाब से तो वो वाला रास्ता सही है। हिसाब नहीं चलेगा ना, एग्जैक्ट लोग कहने का मतलब है, एक वो होता है ना अजम्पशन में, ये वाला। नहीं चलती इन चीज़ों में। आप बता दे सकते आपका कौन सा रास्ता है, ये वाला? You should know the exact way. You should know the exact way, वरना आप बाटा बिगड़ सकते हो, बाटा रास्ता भूल सकते हो आप। किसको बोलता? भाई जू का रास्ता कौन सा है? यही वाला है ना? हाँ, मेरा अजम्पशन गलत हो गया। मैंने बोला था ना assumption नहीं चलते। तो हमें सीढ़ी वाले रास्ते से ऊपर जाना है। पूरी सीढ़ियाँ वहीं तक जाती है।
यहाँ पे आसपास में लोगों के घर भी बने हुए हैं। मैं तो थक गई हूँ बहुत, मेरी बस की नहीं हो रही सीढ़ियाँ चढ़नी। और निर्मो को दिखाते हुए कितनी जल्दी जल्दी आगे आगे भाग। निर्मो कितने गंदे हैं, अपने आप आगे आगे भाग गए। ये इंसान बहुत गंदा है, ये अकेले अकेले आगे भाग रहा है और मुझे पीछे छोड़ रहा है। कहाँ गया वो जू? यहाँ पे लोगों के घर भी है। कहाँ है? इसको छूने से खुजली हो जाती है। निर्मो का कहना है कि ये कंडाली है। क्या ये सच में कंडाली है? हाँ, इसको छूने से पूरे शरीर पर खुजली खुजली होती अब बोलो क्या? है। यहाँ के लोगों का नेचर अच्छा है, हेल्पिंग नेचर है। क्योंकि ये उत्तराखंडी है। उत्तराखंड के सारे लोग अच्छे होते हैं, हेल्पिंग होते हैं। फाइनली हमें मेन रोड मिल गई। ये जो रास्ता था शॉर्टकट था सीढ़ियों वाला मेन रोड तक के लिए। हेलो भैया, चटपटा वाला चना मसाला दाल। फाइनली हम जू पहुंचने वाले हैं। ओ भाई साहब बहुत चढ़ाई है भाई। कोई चढ़ाई नहीं है, है कोई चढ़ाई नहीं भाई, मेरे जैसों के लिए तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। इसको पार। ये जैसे इन जैसे जैसे लोग हैं ना, ये कर लेंगे चुटकी में, पर मेरे बस की तो नहीं है भाई। और शायद मुझ जैसे कुछ लोग इस दुनिया में होंगे, उनके बस की भी नहीं इतनी ऊपर चढ़ना। आराम से, स्मॉल स्टेप्स। और पर्ची तेरे पास है क्या? पर्ची तेरे पास है क्या बोल? अब जल्दी बोलेगी। कैंटीन एरिया है ये फाइनली हम एंट्री करने वाले हैं। स्थलीय प्राणी उद्यान दिख रहा है, दिख रहा है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। चलो आप यहाँ पे टिकट करवाओ पहले। टिकट काउंटर उधर था, वो एंट्री गेट था। हम पहले ही एंट्री गेट में चले गए। ये निर्मो ना बेवकूफ़ है, इनकी वजह से हुआ। टिकट मिल गई। यहाँ पे थोड़ा कोविड की वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, हम भी अपना मास्क पहन के ही घूम रहे हैं। और हमने सैनिटाइज़र भी कैरी कर रखा है अपने साथ। कहाँ से शुरू? यहाँ से इधर से। वहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा ये क्या है? ये कुछ नहीं, इधर है। किधर? यहाँ से। जैसे देखते हैं ऐसे स्टार्ट है। हाँ मोर, सिल्वर फिजेंट। क्या है ये? सिल्वर फिजेंट श्रीमती। ये मोर है। मोर्स? मोर मोर मोर्स क्या हुआ? मोर्स कहाँ बोला? मेरा दिमाग ख़राब हो गया क्या आपका? मुझे तो बाघ देखना है। ये सारी बर्ड्स है ना। मेरे को लगा वो मूर्ति है। का है? खतरनाक लग रहा। रियल में हो?
दिखेगा नहीं उसमें। भाई साहब बहुत बड़ा होता है, बंगाल टाइगर सबसे बड़ा होता है, साइबेरियन टाइगर के बाद सबसे बड़ा टाइगर स्टैचू जैसा क्यों लग रहा है ना। खतरनाक नहीं लग रहा? वाइट वाइट। पास आता तो वो फीमेल है मेल है। ना ना अलग अलग कर रहे हैं। अच्छा ऐसा भी है। दे आगा आगा फिर देखो तो भाई आगा उससे ज्यादा होता है। ये ऐसे नहीं है। इसने ये क्यों किया? तुमने देखा? खाने की तैयारी है ना? चलो यहीं खड़े रहोगे कुछ और ना देखना। को ट्रेनिंग दे रखी होगी ऐसी की घूमने की, वरना इतना खुला उसको सच में छोड़ते? ऐसे तो किसी पे भी नीचे खाई है। क्या खाई? ये खाई है देखिए। तो कैसे आएगा वो? अच्छा तभी तो, वरना मैंने बोला ऐसे कैसे छोड़ रखा है इसको, बोला नीचे खाइएगी। ओहो ये बर्फ़ है यहाँ पे गिरी हुई। मेरे पैर स्लिप हो रहे हैं, मैं बोली रोड क्यों फिसल रही है। तभी तो बोला ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। एक वहाँ भी है बेचारा, एक गोरा, पर वो सो रखा है। ठीक है वो अपनी परफॉर्मेंस दे के थक गया होगा ना, इसलिए उसकी बारी है। जैसे मैं थक गया हूँ चल चल के। पांडा किधर है? रेड पांडा तो पता नहीं, इस साइड है ना? देखते हैं कहाँ की तरफ हो। पहले वो दिखाओ। गुरल है। गोरा है ये भी इसको भी लो। वो बच्चा है छोटा है। 20 किलो। अरे ये छोटे होते हैं, ये तो भयंकर खाडू लग रहा। दूर रहना है, दूर दूर खींचो खींचो, ना उन्हें परेशान करो ना अपना परेशान हो। कहाँ गया ये रेड एक तो इधर ही पांडा? आ गया। खुद जानवर रखे हुए हैं इन्होंने। ये नींद में है। ये शायद नींद में है, उसकी आंखें अरे पूरी बंद नहीं। करना भी तो अच्छी बात नहीं यार किसी को, है ना। वो कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है। मत करो, सिंह मार दे, खोपड़ी तोड़ेगा आपकी, खोपड़ी तोड़। आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी ना बस फिर। अच्छा वो शायद उस बच्चे के पास जाने के लिए कर रहा है, इसके पास जाने के लिए कर रहा हूँ। कि दोनों बकरे? नहीं बकरे नहीं हो। घास लाइकेन झाड़ियाँ ये पूरा रेड पांडा है। उसकी बस। वो देखो पेड़ पे सो रहा है। वो पांडा भाग गया। ये सो रहा है। उसके उसके ऊपर देखो, ऊपर वाले की ले लो फोटो। यहाँ कहाँ है? वो दिखा है रेड वाला, देखो छोटा सा है, बेबी का नहीं है। दिखा वो रेड वाला। बिल्कुल फोटो के पोज में खड़ा। खींचो मेरी फोटो। चलो यार ये तो बहुत ही छोटा था। तो रेड पांडा झूठी ही होती, दिख नहीं रहा वहाँ पे लिखा हुआ है। खुद ही पांडा है ना। कम से कम आपसे अच्छा है। क्या मेरे को लगा बड़ा हुआ है। वह सब जानवर आपसे बहुत अच्छे हैं। आप एक वो हो क्या बोलते हैं एंटिक पीस हो, ठीक है। नेपाल और तिब्बत में रहते हैं, वहाँ से ला रखे इनको ये। रेड पांडा को ऊपर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे एक बंगाल टाइगर, मेल और फीमेल दोनों है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो हम चल पड़े अपने रूम की तरफ, चले।